गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने आपको सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताया था और साथ ही आपको ये भी बताया था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। क्लियर। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। सभी लोग हेडिंग डालेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है म्यूचुअल। अब जब वर्ड आ गया म्यूचुअल तो इसका मतलब है कि दो चीजों के बीच की बात हो रही है। क्लियर। तो दूसरा है इंडक्शन, यानी कोई जो चीज है, एक नई चीज इंड्यूस होने वाली है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते हैं। तो अभी हम ईएमआई के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास दो कॉइल हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? प्रॉपर्टी होती है दो कॉइल्स की, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो दूसरी कॉइल उसका अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट। क्लियर। यानी कि दो कॉइल्स है, किसी भी एक में अगर करंट चेंज होगा तो दूसरी कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी और उस करंट के चेंज होने का अपोज करेगी। क्लियर। आप डेफिनेशन लिखिए। म्यूचुअल इंडक्शन इज द property of two coil by virtue of which if current change in one coil then another coil oppose change of current of one coil by inducing an EMF in it. Clear? This property of two coil is called mutual induction. अभी देखिए किस तरीके से होता है हमारे पास। ये हमारे पास एक कॉइल है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां हमने की लगा दी, एक प्लग की लगा दी। अब देखिए ये की है हमारी के, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है पी, ठीक है। पी हमारी प्राइमरी कॉइल है, के की है। अब देखिए सेकंड, इस कॉइल के जस्ट पास हमने एक दूसरी कॉइल रखी हुई है और इस कॉइल के साथ हमने ओनली गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है कि भाई अगर कोई करंट इंड्यूस होता है तो ये गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। ये हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, एस हमारी सेकेंडरी कॉइल है, जी गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए क्या करना है हमें। स्टार्टिंग में जैसे ही हम प्लग की को क्लोज करते हैं या प्रेस करते हैं, जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया यहां से करंट फ्लो हुआ, यानी कि फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज हुआ। अब करंट इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज करंट। ये हमारा फर्स्ट केस है। जब फर्स्ट केस में when we press key के current in primary coil increase from 0 to maximum। जैसे ही हमने की को क्लोज किया, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज होगा, 0 से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। अब जब इसके अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल change due to which an EMF induced in coil
या इन सेकेंडरी कॉइल which oppose increase of current in primary coil. देखो जैसे हमने की को क्लोज किया, यहां से करंट इंक्रीज हुआ। अब जैसे इसका करंट इंक्रीज हुआ, ये जो कॉइल है एस, जो इसकी नेबरिंग कॉइल है, इसकी पड़ोसी कॉइल है, जस्ट इसके पास रखी हुई है। जैसे इसके अंदर करंट इंक्रीज होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये इसके साथ है, इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमें पता है, उसकी पोलैरिटी होती है, उसका नेचर होता है कि वो जिसके कारण इंड्यूस हुआ है उसी का अपोज करता है। क्लियर? तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दिस इज इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अभी सेकंड केस में, यानी कि गैल्वेनोमीटर मान लो अगर अभी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इधर, फर्स्ट केस में गैल्वेनोमीटर ने इधर डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस की को रिलीज कर देते हैं। फिर से हमने रिलीज कर दिया, यानी ओपन कर दिया। सेकेंड केस, व्हेन वी रिलीज की के, अब देखो जैसे आप इसको रिलीज करेंगे करंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। अभी करंट डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये इसके नेबर में है, इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसके अंदर फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा। इस बार जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, ये इसको डिक्रीज नहीं होने देगा। जब ये करंट इंक्रीज हो रहा था तो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस हुआ इसके अपोजिट डायरेक्शन में कि इसको इंक्रीज नहीं होने देना। क्लियर? सेकंड केस में जब करंट डिक्रीज हुआ तो अब ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि इस करंट को डिक्रीज नहीं होने देना, यानी कि सेम डायरेक्शन में। दिस इज इंड्यूस ईएमएफ। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस। क्लियर? यहाँ भी ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस, ठीक है। तो व्हेन वी रिलीज के करंट इन प्राइमरी कॉइल, आप इस चीज को लिख लेना, मैं बोल देता हूं। When we release key K, current in primary coil decrease from maximum to 0, such that magnetic flux link with the neighboring coil, secondary coil S, changes, and an EMF induced in the neighboring coil S, which oppose the decrease of current in the primary coil by inducing an EMF in it in the same direction as of decrease of current. क्लियर? तो ये प्रोसेस हमारे पास होती है। Then galvanometer shows deflection in same direction. अभी भी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं, चाहे हम की को क्लोज करें चाहे हम की को ओपन करें, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कि आप जो भी प्रोसेस करेंगे यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? अब अगर हम लेकर चले कि फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद, या पहले हम ले लेते हैं आई इज करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। क्लियर? फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा वो क्या होगा हमारे पास, फाई। अब सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। क्लियर?
जब यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा m। इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होगी, हेनरी होगी। अभी इसके बाद आता है, अगर हम यहाँ से डिफाइन करना चाहें कि अगर एक कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है 1 वेबर और दूसरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर, तो हम कहेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना होगा, 1 हेनरी। यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद one coil is 1 Weber when a unit current is flowing in the another coil या neighboring coil। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई जो E होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम आई, यानी यहां से हम कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। क्लियर, यानी कि अगर हमारी एक कॉइल के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड है, क्लियर, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड EMF induced in another coil is 1 volt, then we said that mutual inductance of two coil is 1 Henry. Clear? If rate of change of current in one coil is 1 ampere per second and EMF induced in the another coil is 1 volt, then mutual inductance of two coil is said to be 1 Henry. Clear? अभी ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट और डायमेंशन जो है सेल्फ इंडक्टेंस के वो सेम होंगे जो कि किसके थे, हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के थे। ठीक है, M1 L2 T-2 A-2। क्लियर, लिख सकते हो आप यार, M1 L2 T-2 A-2। यूनिट और डायमेंशन जो हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के थे वही हमारे, यानी सेल्फ इंडक्टेंस के थे वही हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी होंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है। उसके अलावा ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो देखिए पहला ये डिपेंड करता है कि ये जो हमने कॉइल्स ली हैं, क्लियर, ये किस मटेरियल के ऊपर हमने वाउंडेड की हुई है, द नेचर ऑफ मटेरियल on which coils are wounded, clear, size of coil, distance between two coil, orientation of the coil। ठीक है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कौन, शेप ऑफ द कॉइल, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। उसके बाद अगर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर चले यहाँ पर, देखिए अगर हमारे पास एक कॉइल है और उसके अंदर करंट 10 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया, क्लियर, इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल डिक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 10⁻³ सेकेंड, क्लियर, यानी कि 1 मिली सेकेंड में करंट 10 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया। क्लियर, साथ ही हमें दिया हुआ है कि अगर जो हमारी कॉइल्स है इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल इज 5 हेनरी। क्लियर, देन फाइंड आउट द EMF इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। अगर हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट डिक्रीज हो रहा है 10 एम्पियर से 0 एम्पियर 1 मिली सेकेंड में और दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है 5 हेनरी,
ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास, हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देन E इज इक्वल्स टू माइनस M5 इंटू डी आई। अभी देखिए चेंज इन करंट, करंट फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट यानी कि 0 माइनस 10 यानी कि माइनस 10 एम्पियर। क्लियर। तो यहाँ से माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास है 10 रेज टू पावर माइनस 3। अभी ऊपर कितना हो गया 50 अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये ऊपर जाएगा। देन 50 इंटू 10 रेज टू पावर 3 यानी कि हम इसको कह सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट। ये जो ईएमएफ है ये इंड्यूस होगा हमारी सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्शन, और ये इसके ऊपर बेसिक छोटा सा न्यूमेरिकल था। आज आप इतना कीजिए, कल मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, और उसके बाद हमारा जो बी चैप्टर है ईएमआई का वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग जो सबसे जरूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में वो है सेल्फ स्टडी, आप उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और जो भी आपको काम दिया जाता है उसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए। थैंक यू।